जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडिमा। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, पहला आइटम सेकंड इज द रिलेशनशिप ओरेकल। ओके, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। उससे पहले लेते हैं टैरो को एंड चुनते हैं 7 से 8 कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। जनरल रीडिंग है, कुछ मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस, किसी किसी हालात में सारे मैसेजेस भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। चलो 7 कार्ड आ चुके हैं टारो के। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम करने वाले हैं स्ट्रेट ही रीडिंग, सो लेट्स कनेक्ट। सारे कार्ड स्ट्रेट ही है, तो चलो देखते हैं रीडिंग हमें क्या मिलती है। ओके, जो पहला कार्ड हमें मिल चुका है वो है भाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। अगर हम इसकी तरफ ध्यान दें तो जो पहली अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं पे आपके कॉल के बारे में वेट कर रहे हैं या फिर आपके मैसेजेस के लिए वेट कर रहे हैं। पर्सनली अगर आप इनको मिलने वाले हैं उसके लिए भी वेट कर रहे हैं, या फिर ख्यालों में तो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स में एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे पैशन तो है ही, लेकिन पर्सन साथ ही साथ बहुत कुछ सोचता रहता है। तो यहाँ पे सोच दिखती है, पेशेंस दिखती है, विनम्रता दिखती है, याद दिखती है, तड़प भी दिखती है। ठीक है, तो उसमें से कौन सी रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है आप खुद देख सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। सेकंड टाइम हमें फायर साइन मिला एंड इसका अगर हम बात करें तो ये पर्सन बेसिकली पैशनेट तो है ही, आपसे बात करने के लिए भी उत्सुक है। ठीक है, अगर हम रोमांस की बात करें, फ्लर्ट की बात करें तो उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है। अगर आप कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ बोल्ड बातें भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये पर्सन रेडी हो सकते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें तो इनको ये अच्छा लगता है कि जैसे ये हैं आप उन्हें वैसे एक्सेप्ट करते हैं। किसी किसी हालात में आप उनसे इस तरह से बात करते हैं कि खुलने लगते हैं, मतलब कि भाई उनका जो स्वभाव है वो धीरे धीरे अपने आप ओपन अप होता है एंड ये पर्सन भी कॉन्फिडेंस में आता है कि भाई सामने वाला पर्सन मुझे अच्छी तरह से जानता है एंड मुझे समझता है, पेशेंटली मेरे लिए वेट भी करता है। तो ये सारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छाई का प्रतीक है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्लियर कट साइन कि पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। जब वो आपसे कनेक्ट करते हैं तो उनके लिए दुनिया अलग होती है और आप अलग होते हैं। मतलब इनकी दुनिया में सिर्फ आप होते हो, और अगर मान लो बाहर शोर भी चल रहा है तब भी आपकी ही बातें, आपकी ही यादें इनके दिल में समाये रहती है। अगला जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पहले 2 कार्ड्स तो भाई आ गए फायर साइन के। नेक्स्ट जो 2 कार्ड्स आ गए हैं वो है एयर साइन के। इसकी अगर हम बात करें तो ये पर्सन बेसिकली कम्युनिकेशन में काफी माहिर है एंड आपको चुनौती भी दे सकता है कि लेट्स कम्युनिकेट, देखते हैं पहले कौन हारता है। ना जैसे कि होता है ना एक स्मॉल कंपटीशन की पहले पल के कौन झपकाता है, सिमिलरली आई थिंक इस पर्सन को आपको मनाना आता है एंड आप भी इसको अच्छी तरह से मनाना जानते हो एंड जब बातें चलती हैं तो दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो वो चीज यहाँ पे काफी ज्यादा लागू होती है। अगला जो कार्ड है वो है द एम्परर, एरीज। अगेन फायर साइन यहाँ पे आ गया। भाई ये पर्सन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर्सन को ना जज बना देते हो या फिर आप इस पर्सन को प्रबल स्थान देते हो, यानी कि भाई जो आप कहोगे वैसा। आप इनके ऊपर कोई बात थोपते नहीं। हो सकता है कि ये भी शायद आपको कई बार एम्पायर बना सकते हैं कि भाई आप बोलिए, मैं आपकी बात सुनती या फिर मैं आपकी बात सुनता हूं। तो वो चीज यहाँ पे देखने के लिए है। एम्पायर में ये पर्सन आपको उनको क्या चाहिए या उनके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है ये आपको बता सकते हैं। सिमिलरली आप भी उनके साथ ऐसा कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन कि आपके इस रिलेशनशिप में कौन डिमांड करता है एंड कौन उनकी कही बात सुनते हैं। ठीक है, अगला जो कार्ड आ गया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये अगर हम कार्ड देखें और कोई पर्सन अगर किसी हालात में जूझ रहा है या फिर आप में से कोई अगर किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो शायद ये उसकी वजह या ये उसका रीजन हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कहीं ना कहीं जगह जो है वो फलीभूत नहीं है, यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं।
हो सकता है कि आप इनको समझने में नाकाबिल रहे हो, या फिर इनसे जब आपने बातें की हो तो कुछ अड़ंगे आ गए हो एंड वो अड़ंगे अभी तक साइड में नहीं गए। कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन शायद किसी एक कंपार्टमेंट में फिट नहीं बैठ रहा है। मतलब कि मे बी इस पर्सन को सिर्फ बातें करना पसंद है, और अगर आपको इनसे बातों से आगे बढ़ना है, इसके अगर ये पर्सन रेडी नहीं है तो ये हर्ट होके खुद ब खुद चले जा सकते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे का ध्यान रखना, या फिर पर्सन जो है वो अपने आप को ही दोष देने लगता है या फिर अकेले रहने लगता है, तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे हालात बन रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन क्या कर रहा है, क्यों ऐसा कर आपको नहीं पता, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख सकते कि भाई आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों इनको ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल टैरो का कार्ड जो मिल गया है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साजिस। भाई यहाँ पे पैशन के कार्ड्स तो काफी आ गए हैं, लेकिन जो बात देखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन पैशन को इस कदर कनेक्ट करते हैं कि अगर ये आपको कनेक्ट करते हैं या फिर आपको हाँ कहते हैं तभी चीजें आगे बढ़नी। मतलब कहीं ना कहीं पे इनको अपने मन के खिलाफ जाके कोई भी बात नहीं करनी, या फिर सिर्फ आपके लिए कोई चीज करनी है, ये उनको गवारा नहीं है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। अब देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं 3 से 4 कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं भाई क्या रीडिंग मिलती है। 1, यहाँ गया 2, यहाँ गया 3 एंड 4। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। सारे कार्ड स्ट्रेट ही हैं। जो पहला कार्ड है वो है भाई चीयर्स टू बीइंग इटर्नल लवर्स। ये पर्सन इस हालात में है कि इसके लिए आप मानो, मतलब आपका जब नाम लेते हैं, फिर आपका फोन कॉल शुरू होता है, आप इनसे पर्सनली मिलते हो या फिर इनके ख्यालों में आते हो, तो इनके लिए दुनिया सिमट जाती है। ठीक है, इटर्नल लवर्स मतलब कि भाई ये जो प्यार है ये आखिर तक रहेगा, चाहे फिर आप बूढ़े ही क्यों ना हो जाए, चाहे फिर नेक्स्ट लाइफ ही क्यों ना हो जाए। कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी हो सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन कि ये पर्सन इसको जानता है या नहीं, या फिर ये पर्सन एग्जैक्टली क्या फील करते हैं। कई बार ये बस एक सोच होती है जो कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये सोच अच्छी है तो किसी प्रॉब्लम होनी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है वो है भाई डोंट किक माई बॉल्स, आई एम जस्ट अ स्टैच्यू, आई एम सो मैड। भाई यहाँ पे जाते अगर आपने इनको वेट कराया या फिर आपने प्रॉमिस किया था कि मैं कॉल करूंगा या मैं मिलने आऊंगा, फिर भी नहीं मिल पाए, आपका फोन स्विच ऑफ लगा, या फिर आप इनको फोन करना कनेक्ट करना भूल गए, तो आपके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो सकते हैं। तो जो कार्ड है यू हियर एट एयरपोर्ट व्हाट ए कोइंसिडेंस। तो कहीं ना कहीं पे एक चीज हो सकती है कि सडनली आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है। अगर आप एक्स भी हो तब भी चीजें हो सकती है कि मे बी सडनली आप दोनों कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे को। अगर आप ये अगर हम अभी इस वक्त की कंडीशन देखें तो शायद 2 दिन बाद भी ऐसे हालात बन सकते हैं कि सडनली आप अपने एक्स के सामने आ सकते हो एंड वापस से दोबारा से वहां से चीजें शुरू हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ किसी किसी के साथ हो सकता है। एट द एंड क्या डिसाइड करना है वो आपके ऊपर होगा, वो आपके हालात पे होगा। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है रिलैक्स, ट्रैंक्विल, पीसफुल, कंपोज्ड एंड बैलेंस। ये जो चीज़ है जो आपको बताती है कि ये पर्सन रिलैक्स मोड में है, मतलब कि भाई अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 33 है, आप इसका कनेक्शन ट्विन फ्लेम से भी ले सकते हो। जो पर्सन इस बात को लेके काफ़ी खुश है कि भाई वी आर हैप्पी, हम एक कपल है, हम कमिटेड है, हमारे लाइफ में कोई दूसरी व्यक्ति नहीं है, हमें कोई ट्रबल नहीं है, ऐसे व्यक्ति हमेशा खुशी रहेगी। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।